तो 2 महिलाओं ने जाके पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। अगर हम सभी भारत की महिलाएं मिल के अगर दिखाएंगे ना, तो वो पता नहीं कहाँ ही जाएंगे। कि महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाएं और पूरी पब्लिक चिल्लाने लगी कि अब मोदी जी हैं तो कहीं भी महिलाएं कमजोर नहीं है। उस समय ऐसे काम किए जो मेरे ख्याल से कोई पुरुष भाई भी नहीं कर सकता था। 300 साल पहले जब हम राज कर सकते थे तो आज क्यों नहीं? बीच में हमें कुचला गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिलाओं का महासम्मेलन हुआ और इसमें मोदी जी ने जो बातें कही है, सीधे महिलाओं से बातचीत करते हैं कि मोदी जी की कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जिससे ये प्रभावित हुई है। मोदी जी ने आज ऑपरेशन सिंदूर पे भी कहा, देवी अहिल्या के काम को भी बताया और देश में महिला शक्तियों को लेकर भी कहा। आपने क्या उनकी बड़ी बातें जो प्रमुख जो आपको अच्छी लगी? देखिए, उन्होंने हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बताया, विस्तार पूर्वक बताया कि बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने उस समय पर काम किया था, क्योंकि मुगलों का शासन और ब्रिटिश शासन, ये सारे शासन होने के बावजूद और सारी रोक लगने के बावजूद भी, एक नारी होने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले नहीं छोटे होने दिए और उन्होंने उस समय ऐसे काम किए जो मेरे ख्याल से कोई पुरुष भाई भी नहीं कर सकता था। और महिला सशक्तिकरण का उन्होंने उसी समय दिखा दिया था कि महिला नारी कमज़ोर नहीं है, सशक्त है। उन्होंने जिस तरह से बावड़ियों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, ऐसे कई उन्होंने बहुत सारे अनेक कार्य करे उन्होंने। इसी तरह से जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, देश के प्रधानमंत्री बने, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि भारत की नारियां सशक्त बने और उन्होंने इस पर तभी से काम शुरू कर दिया था। आज जब पहलगाम का हमला हुआ और पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसको हमारी बहनों ने, 2 सैन्य अधिकारी बहनों ने जाकर पाकिस्तान में घुसकर जब वो मार कर आई, तो हम लोगों के सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण ज़मीन पर दिखने लगा और हम बहनों के और हौसले बुलंद हो गए कि महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे हैं और उन मतलब आप उन्हें किसी भी क्षेत्र में भेज दो, वो जंग जीत कर ही आएंगी। आपको क्या बात अच्छी लगी मोदी जी की? मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे सम्मान दिया है, वास्तव में लोकसभा में जो आरक्षण बिल आया, निश्चित हम आगे बढ़ने का हमारा रास्ता खोला है। और महिलाएं तो कभी भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन बीच का जो शासन आया मुगलों का, उन्होंने धराशायी किया। महिलाएं तो स्वयं पहले स्वयंवर होते थे, अपना पति चुनने का अधिकार उन्हें होता था और ये सब बीच में बंद हुए। आज मोदी जी ने बताया कि अगर हमारे पति को कोई मारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। कोई गोली मारेगा, हम गोले मार के आ जाएंगे, चाहे वो व्यापार में हो। आज अहिल्याबाई 300 साल पुराने शासन में वो राज्य करती थी और महिलाओं को बाल विधवा विवाह उन्होंने सबके मामले में सीख दी। 300 साल पहले जब हम राज कर सकते थे तो आज क्यों नहीं? बीच में हमें कुचला गया, कई हमारी बातों को नकारा गया और महिलाओं को बोला घर में ही रहो, तुम्हें बाहर आदमी आ जाएंगे, फलाना परेशान करे। लेकिन आज हम बिल्कुल भरपूर ऊर्जा हमें मोदी जी ने दी है। आज मोदी जी के भाषण से क्या आपको? मोदी जी के भाषण से हमको आज ये सीख मिली है कि हम कहीं भी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। उनने महिलाओं को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करी है और महिलाओं को उन्हें ये कह दिया कि वहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। तो जिस तरह से भाषण उनने बोले ना, तो महिलाओं में एक जोश आ गया। महिलाएं और पूरी पब्लिक चिल्लाने लगी कि अब मोदी जी हैं तो कहीं भी महिलाएं कमज़ोर नहीं है। आपको क्या लगा मोदी जी के भाषण में? ये मेरा ये कहना है कि अभी तो 2 महिलाओं ने जाके पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। अगर हम सभी भारत की महिलाएं मिल के अगर दिखाएंगे ना, तो वो पता नहीं कहाँ ही जाएंगे। दोबारा हमला करने की तो वो सोचें भी नहीं कि कुछ भी हो सकता है आगे। आपको भाषण में क्या खास लगा मोदी जी के? मोदी जी के भाषण में सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की धरा पे आकर ये जो इस धरा को जो पावन किया है, तो मैं बहुत, नारी शक्ति, जो आज नारी शक्ति जिस तरह आगे बढ़ रही है कि तीनों ही सेनाओं में, चाहे जल हो, थल हो या वायु हो, तीनों ही सेनाओं में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी शक्ति को जितना बढ़ावा दिया है, अभी तक कहीं भी मतलब ऐसा कहीं स्थान नहीं मिला था। तो यही मिलती है हमको सीख कि हम सामने वाला यदि एक गोली मारेगा तो हम गोला मारेंगे। तो केवल एक पाकिस्तान के लिए ही ये सबक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये एक संदेश है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आपको क्या लगा मोदी जी का भाषण सुना आपने? मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। नारी शक्ति जिंदाबाद। मोदी जी के कारण आज नारी शक्ति इतने आगे हो गई है, नहीं तो नारियों का तो पहले
मतलब ऐसी स्थिति थी, पर मोदी जी आए हैं जब से हम लोगों की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग घर से बाहर आए हम लोग। तो इसलिए मोदी जी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर बुलंदे दृढ़ता मजबूत हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, क्योंकि अपने मतलब ने एक प्रेरणा दी मतलब सभी नारियों के लिए कि हमेशा परोपकार, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ, न्यायशील के प्रति अपन महिलाएं सारी जागरूक रहेंगी तो वो हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी और वो किसी से कम नहीं है और कभी भी अपने आप को कम महसूस नहीं करेंगी। उनके साथ उत्साह हमेशा बना ही रहेगा और आगे बढ़ती। जय हिंद। ये थी भोपाल में महिला महासम्मेलन में शामिल हुई महिलाएं जो मोदी जी के भाषण के बारे में बता रही थी कि आज नारी शक्ति पर केंद्रित उनका जो भाषण था वो महिलाओं के लिए एक नई ऊर्जा देकर गया। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।